Hello students, today I am going to give you Hindi description of question and answers of chapter number 7 Going Places, that is prescribed in class 12th English book Flamingo. So the first question is, where was it most likely that the two girls would find work after school? इस चैप्टर में, इस स्टोरी में दो गर्ल्स हैं. देर आर टू गर्ल्स इन दिस स्टोरी, जैंसी एंड सोफी. बोथ आर क्लासमेट, दोनों क्लासमेट है, एक साथ पढ़ती हैं. तो ज़्यादा चांसेस क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्कूल के बाद, यानी जब उनकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाएगी, स्कूल से जब वो पास आउट हो जाएंगी, तो उसके बाद उनको कहाँ काम मिलेगा, वो क्या करेंगी. आंसर इज, द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स वर वर्किंग इन अ बिस्किट फैक्ट्री. दोनों लड़कियों के पेरेंट्स एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं. सो इट वाज मोस्ट लाइकली फॉर द गर्ल्स टू गेट वर्क आफ्टर स्कूल इन बिस्किट फैक्ट्री. तो ये दोनों लड़कियों के लिए ज़्यादा चांस है कि वो उसी सेम बिस्किट फैक्ट्री में स्कूलिंग के बाद उनको भी बिस्किट फैक्ट्री में एज ए लेबरर जॉब मिल जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ. वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? सोफ़ी जो एक गर्ल है, जो कि एक ड्रीमर है, बहुत ज़्यादा ख्वाब देखती रहती है, सोचती रहती है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी. तो सोफ़ी अपनी लाइफ में क्या क्या ऑप्शंस रखी है? क्या वो बिस्किट फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहती है या कुछ और सोचती है? वाई डज जैंसी डिस्करेजेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स. और उसकी जो दोस्त है जैंसी, वो रियलिस्टिक है, वो ड्रीमर नहीं है. वो अपनी रियलिटी और सोफ़ी की रियलिटी जानती है कि हम लोग बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का चांस ज़्यादा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा लाइफ में कुछ भी कर सकें, क्योंकि हमारे पास हमारी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छी नहीं है. हमारे पास, हमारे पेरेंट्स के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो हमें आगे पढ़ाएं या कोई बिजनेस के लिए या कुछ करने के लिए वो हमें पैसे दे सकें. इसलिए हम लोग लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा बस जिस फैक्ट्री में हमारे पेरेंट्स काम करते हैं, उसी फैक्ट्री में हमें भी काम मिल जाएगा एज ए लेबरर ही, और हम भी मज़दूर की तरह उसी फैक्ट्री में काम करेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं. मगर सोफ़ी इसके अपोजिट सोचती रहती है. सोफ़ी कुछ और सोचती है. तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोफ़ी क्या क्या सोफ़ी सोचती रहती है कि वो क्या करेगी, और जैंसी उसको क्यों मना करती है इस तरह का सोचने से, मतलब इस तरह का ख्वाब पालने से जैंसी उसको क्यों मना करती है. आंसर इज, सोफ़ी वांटेड टू ओपन अ बुटीक. सोफ़ी जो लड़की है वो एक बुटीक खोलना चाहती है. बुटीक एक शॉप होता है जिसमें कपड़े डिजाइन करके बेचे जाते हैं. अल्टरनेटिवली सी वुड बिकम एन एक्ट्रेस एंड हैव द बुटीक एज अ साइड बिजनेस. और इतना ज़्यादा वो सोचती है, इतना ज़्यादा वो ड्रीम देखती है. सोचती क्या है, ड्रीम इतना ज़्यादा देखती है कि बुटीक भी खोलेगी और एक्ट्रेस यानी हीरोइन भी बनेगी. बोलती है कि बाद में जा करके हीरोइन बन जाऊंगी और बुटीक मेरा साइड बिजनेस रहेगा. सी ऑल्सो थॉट ऑफ बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर. और फिर उससे भी उसका मन नहीं भरता है, तो फैशन डिज़ाइनर बनने का भी सोचती है कि मैं फैशन डिज़ाइनर भी बन जाऊंगी. जैंसी हैड हर फीट फॉर्मली प्लांटेड टू द ग्राउंड. और जैंसी है, उसके पैर ज़मीन पे गड़े हुए हैं. मीन्स कि उसको हकीकत, ज़मीनी हकीकत का पता है कि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है. सी वांटेड सोफी टू बी सेंसिबल एंड ड्रॉप ऑल हर यूटोपियन प्लान्स बिकॉज ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड मच मनी एंड एक्सपीरियंस. इसीलिए जैंसी सोफ़ी को मना करती है कि थोड़ा सेंसिबल बनो और अपने जितने भी ये सब प्लान है ना, तुम्हारे यूटोपियन प्लान्स. यूटोपिया क्या है? एक ड्रीम लैंड है. यूटोपिया मीन्स अ ड्रीम लैंड, जहाँ कुछ भी खराब नहीं होता है, सब कुछ वहाँ पे अच्छा अच्छा होता है. ऐसा एक रियल में ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है, मगर कहानियों में एक है यूटोपिया, जहाँ कोई भी क्राइम नहीं होता है, जहाँ कोई भी पुलिस नहीं है, किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है, सब लोग अच्छे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं. मगर रियल लाइफ में तो ऐसी कोई दुनिया है नहीं. तो वही बोलता है कि इस तरह सिर्फ अच्छा अच्छा अपने बारे में जो तुम सोचती रहती हो ना, कि हीरोइन बन जाऊंगी, बुटीक खोल लूँगी, फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी, ये सब छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास न ज़्यादा पैसे हैं और न ही एक्सपीरियंस है. थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डिड सोफ़ी रिगल व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट सी हैड मेट डैनी कैसी. अब आगे कहानी में जो सोफ़ी है, एक झूठ मूठ का कहानी गढ़ती है कि वो डैनी कैसी से मिली थी. डैनी कैसी कौन था? डैनी कैसी एक फ़ुटबॉल प्लेयर है, आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, यानी आयरलैंड का है वो फुटबॉल प्लेयर. और उसको ये लोग मैच देखते हैं. तो अपने भाई का अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि भाई उससे बात नहीं करता है, तो उसका अटेंशन पाने के लिए सोफ़ी झूठ मूठ की कहानी उसको सुना देती है कि एक दिन मार्केट में शॉपिंग उधर गई थी करने, घूमने गई थी, तो उधर इसको डैनी कैसी मिल गया था. शुरू में तो इसका भाई विश्वास नहीं करता है, मगर बार बार उस घटना को इतना डिटेल में बताती है कि उसके भाई को विश्वास हो जाता है कि शायद हो सकता हो. उधर जो एरिया बताती है वो काफ़ी रिच लोगों का वो मार्केट एरिया रहता है, शॉपिंग मॉल्स रहते हैं उधर. तो उसको लगता है कि शायद
उधर गई हो तो डैनी कैसी उधर मार्केटिंग करने के लिए उधर आया हो और इससे मिल गया हो। तो फिर उसका जो भाई है ये बात अपने फादर को बताता है, यानी सोफ़ी के पापा को बताता है। तो जब सोफ़ी के पापा को बताता है तो ये रिगल हो जाती है, मतलब कांप जाती है। क्यों कांप जाती है? सोफ़ी न्यू हर फादर वेल, क्योंकि सोफ़ी अपने फादर को अच्छी तरह से जानती है कि भाई तो विश्वास कर गया मेरे झूठ पे, मगर फादर विश्वास नहीं करेंगे और मेरे पे वो गुस्सा होंगे, इसीलिए वो कांप जाती है। ही वुड बी एंग्री इफ़ ही न्यू ऑफ हर मीटिंग विद द यंग आयरिश फुटबॉलर डैनी कैसी। वो जानती है कि उनको गुस्सा होंगे कि वो फुटबॉलर कैसी से मिलने वाली बात सुन करके वो गुस्सा होंगे। व्हेन जियोफ टोल्ड हिज फादर अबाउट इट ही बिकेम एंग्री। और सच में जब जियोफ अपने फादर को बताता है कि सोफ़ी की मुलाकात डैनी कैसी से एक दिन हुई है तो उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि लड़की झूठ बोल रही है। टर्न हिज हेड टू लुक एट हर विथ डिस्टेन। वो अपना जब वो सुनते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं और अपना सर घुमा करके उसको सोफ़ी को गुस्से से देखते हैं। सोफ़ी रिगर्ल्ड वेयर शी वाज सीटिंग एट द टेबल। और जिस टेबल पे बैठी रहती है वहीं पे एकदम से कांप जाती है। डज जियोफ बिलीव व्हाट सोफ़ी सेज अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी कैसी। क्या जियोफ को विश्वास हो जाता है सोफ़ी की बातों पे कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली है? आंसर इज नो, नहीं। जियोफ डज नॉट बिलीव ऑन हर सेइंग। जियोफ भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। फर्स्ट ही लुक्स राउंड इन डिसबिलीव एंड सेज इट कांट बी ट्रू। पहले तो वो एकदम से डिसबिलीव में अविश्वास की से दृष्टि से उसको देखता है और बोलता है कि ये सही सच नहीं हो सकता है। अगेन ही सेज आई डोंट बिलीव इट। फिर उसको बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है। ही आस्क हर व्हाट डज ही लुक लाइक सो। फिर उसे पूछता है कि अच्छा वो कैसा दिखता है। सो ही डज नॉट सीम टू बी कन्विंस दैट सोफ़ी मेट डैनी कैसी। इसलिए ऐसा लगता है कि जियोफ कन्विंस नहीं है सोफ़ी की बातों से कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली है, मगर बाद में अंत में विश्वास कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी। क्या सोफ़ी के फादर उसकी स्टोरी में बिलीव करते हैं? नो, आंसर इज नो। सोफ़ीज फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी। सोफ़ी के फादर उसकी स्टोरी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। व्हेन जियोफ टेल्स हिम दैट सोफ़ी मेट डैनी कैसी हिज फादर लुक्ड एट हिम। जब जियोफ बोलता है कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली है तो उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा से देखते हैं, विथ डिस्डेन, गुस्से से देखते हैं। ही थिंक्स दैट इट इज़ येट अनदर वाइल्ड स्टोरी। और यहाँ पे वाइल्ड स्टोरी से मतलब है झूठी स्टोरी। वो सोचते हैं कि फिर से एक दूसरी, हमेशा झूठी कहानियाँ सुनाती रहती है और ये भी एक झूठी कहानी है। हाउ डज सोफ़ी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। एक्चुअली ये जो सोफ़ी लड़की है ये हमेशा फैंटेसी की दुनिया में रहती है, मतलब अनरियल दुनिया में रहती है, रियलिस्टिक दुनिया में नहीं रहती है। हमेशा ख्वाब देखती रहती है और उस अपनी ख्वाब की दुनिया में अपने भाई को भी लपेट लेती है। उसके लाइफ अपने भाई को लेकर भी ख्वाब देखने लगती है। तो वो कौन सा ख्वाब है जो अपने भाई को लेकर के वो देखती है? सोफ़ी वाज जेलस ऑफ द फैक्ट दैट हर ब्रदर हैड एक्सेस टू द वर्ल्ड आउटसाइड। एक्चुअली उसका जो भाई है काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड रहता है, सोफ़ी से कुछ भी बात नहीं करता है, ज़्यादा कुछ भी शेयर नहीं करता है किसी से भी। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा जो भाई है किसी अच्छी दुनिया में रहता है, ये आउटसाइड की जो अच्छी दुनिया है उसमें इसका एक्सेस यानी उसकी पहुंच हो गई है। जबकि रियल में ऐसा है कि नहीं कोई नहीं जानता, मगर उसको लगता है कि ये अच्छी लाइफ स्टाइल जीता है, इसीलिए हम लोगों से बातें नहीं करता है, अंदर चुप चुप के रहता है, मगर बाहर इसके बहुत सारे दोस्त होंगे और इसके पास पैसा भी होगा और एक अच्छी लाइफ स्टाइल बाहर में ये जीता होगा, क्योंकि बाइक भी रखा है वो। तो सोचती है कि बाहर में ये खूब घूमता फिरता होगा, होटल में खाना खाता होगा। तो इस तरह से वो सोचती है कि मेरा भाई एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीता होगा। तो वो अब फिर अपने भाई को लेकर के ख्वाब देखने लगती है कि मैं भी एक दिन अपने भाई के साथ घूमूंगी। तो क्या क्या ख्वाब में देखती है? सोफ़ी वाज जेलस ऑफ द फैक्ट दैट हर ब्रदर हैड एक्सेस द वर्ल्ड आउटसाइड। सोफ़ी जेलस एक तरह से ईर्ष्या भी करती है कि उसका भाई आउटसाइड वर्ल्ड में उसका एक्सेस है, पहुंच है, मतलब उधर घूमता है, मुझे नहीं ले जाता है। सी फैंटिसाइजेज अबाउट गोइंग टू दोज प्लेसेज विथ हिम समडे इन द फ्यूचर। तो फिर वो सोचने लगती है कि भविष्य में एक दिन उन सब जगहों पर जहाँ मेरा भाई जाता होगा, भाई के साथ मैं जाऊंगी। सी फैंटिसाइजेज दैट सी इज राइडिंग बिहाइंड हर ब्रदर वेयरिंग लेदर कोट एंड येलो ड्रेस विथ कैप। अब वो सोचने लगती है कि जाऊंगी तो क्या पहनूं, कैसे जाऊंगी। तो सोच रही है कि मेरा भाई के पीछे वो बाइक रखा है, तो उसके बाइक पे मैं पीछे बैठी हूँ, लेदर का कोट पहनी हूँ और येलो कलर की ड्रेस पहनी हूँ और कैप पहनी हूँ। पीपल अराउंड हर आर ग्रीटिंग हर। और उसके चारों तरफ जो लोग हैं उसको ग्रीट कर रहे हैं, उसको अभिवादन दे रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर। डैनी कैसी जो फुटबॉल प्लेयर का इसमें मेंशन हुआ है नाम, वो किस कंट्री के लिए खेलता था। तो डैनी कैसी प्लेड फॉर आयरलैंड। डैनी कैसी आयरलैंड के लिए खेलता था, वो आयरलैंड का ही फुटबॉलर था, आयरिश फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड नॉट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। एक्चुअली जो सोफी है ये अपने भाई को झूठी कहानी तो बता देती है कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, मगर अपने भाई को बोलती है कि वो जेंसी को ये बात न बताए। तो क्यों वो नहीं चाहती है कि ये वाली कहानी जेंसी जाने। जेंसी आंसर इज जेंसी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स दैट डिड नॉट कंसर्न हर। जेंसी जो लड़की है वो तो काफ़ी रियलिस्टिक है, मगर फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें जो उससे नहीं रिलेट करती है, मतलब थोड़ी खोजी प्रवृत्ति की है, कौन क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब जानने की चाहत रखने वाली लड़की है जेंसी। सी वॉन्टेड टू नो अदर पीपल अफेयर्स, वो दूसरों के अफेयर्स जानने की कोशिश करती रहती है। सी वुड स्प्रेड द न्यूज़ इन द होल नेबरहुड, इसीलिए सोफी नहीं चाहती है कि डैनी कैसी से मुलाकात वाली बात जेंसी को पता चले, क्योंकि उसको जब पता चलेगी तो पूरे नेबरहुड में, पूरे आस पड़ोस में सबको फैला देगी। सो सोफी डिड नॉट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी, इसीलिए सोफी नहीं जानती है कि उसकी डैनी के साथ मुलाकात वाली खबर जेंसी जाने। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी। क्या सोफी रियल में डैनी कैसी से मिली थी। नो, सोफी डिड नॉट रियली मीट डैनी कैसी, नहीं, सोफी कभी भी डैनी कैसी से नहीं मिली थी। सी वॉज फैसिनेटेड बाय द यंग आयरिश फुटबॉलर, वो उससे फैसिनेटेड थी, उस फुटबॉलर को वो मैच खेलते हुए देखती थी और काफ़ी फैसिनेटेड थी, उससे आकर्षित थी। सी इमेजिन्ड हिज कमिंग, वो बस कल्पना की थी कि वो आ रहा है और उससे मिलता है। सी सैट इन द पार्क, वो पार्क में बैठी रही वेटिंग फॉर कैसी, झूठी कहानी बता दी थी कि उससे मिली है, और फिर बताती है कि उसने नेक्स्ट मिलने की प्रॉमिस किया है, और फिर इस कहानी पे खुद भी विश्वास करने लगती है और जा करके पार्क में बैठ करके डैनी कैसी के आने का वेट करती है, मगर डैनी कैसी नहीं आता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि कौन उसका वेट कर रहा है। वेटिंग फॉर कैसी एंड नोइंग दैट ही वुड नॉट कम, अच्छी तरह से जानती है कि वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने कोई प्रॉमिस इससे नहीं किया है आने का, वो तो कभी इससे मिला भी नहीं है, वो तो इसको जानता भी नहीं है, मगर खुद ही झूठी स्टोरी बना करके सबको सुनाई और फिर उस झूठी स्टोरी में बिलीव भी करने लगी। सी फेल्ट सैड, और फिर जब वो नहीं आता है तो उदास हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द ओनली ओकेजन व्हेन सी गॉट टू सी डैनी कैसी इन पर्सन। वो कौन सा ओकेजन है जब रियल में सोफी ने डैनी कैसी को देखा था। The only occasion when Sophie got to see Danny Casey in person was when the family went to watch United on Saturday. एक ही ओकेजन पे सोफी ने डैनी कैसी को एज ए पर्सन देखा था, मतलब लाइव अपने आंखों के सामने देखा था, जब उसकी फैमिली मैच देखने गई थी। यूनाइटेड एक मैच है, वो वहाँ पे सैटरडे को लोग मैच देखने गए थे, फुटबॉल मैच, तो वहीं पे ग्राउंड में उसने डैनी कैसी को फुटबॉल खेलते हुए देखा था एज ए प्लेयर। She saw the Irish genius going round to big defenders on the edge of penalty area. वहीं पे उसने उस दो आयरिश जीनियस, यहाँ पे आयरिश जीनियस कौन है, वही डैनी कैसी, उसने डैनी कैसी को डिफेंडर लाइन पे एज ऑफ पेनाल्टी एरिया पे जाते हुए देखा था। ही बीट द हेजिटेंट गोल कीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स, सोफी ग्लोड विथ पैरेड। और डैनी कैसी ने क्या किया था कि जो हेजिटेटेड गोल कीपर था बहुत दूरी से, डजन यार्ड से उसने गोल मार दिया था डैनी कैसी ने, और सोफी बहुत ही खुश हो गई थी उस गोल को, डैनी कैसी द्वारा मारे गए गोल को देख करके बहुत ही खुश हो गई थी।